वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं HTML की क्लास 19 और आज हम ये सीखेंगे कि HTML के फॉर्म्स के अंदर इनपुट टाइप्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं। वेलकम बैक। ये है 19.html की फाइल और हम सीखते हैं कि HTML के अंदर इनपुट टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये हैं वो सारे टैग्स इनपुट टाइप्स के अंदर जो हमने आज सीखने हैं। मैंने यहाँ पे पहले इनको लिख कर रख लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्जांपल। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमने हमारी जो थी ना पहली वाली क्लास, वहाँ हमने क्या किया था। तो जो मेरी क्लास 18 थी वहाँ हमने बनाया था ये वाला फॉर्म। आपने क्लास 18 अगर नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप ये वाली क्लास को देखें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर होता है टेक्स्ट, ये होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप VS कोड कर रहे हैं यूज, तो यहाँ पर जब आप इनपुट लिखने के बाद करेंगे एंटर, तो जो वैल्यू होगी ना टाइप की वो होगी टेक्स्ट। तो इससे क्या होता है वो आपने क्लास 18 में देख लिया था। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। तो ये वाली फील्ड है, ये वाली फील्ड यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे टाइप टेक्स्ट, तो अगर मैं जो भी इसमें लिखूंगा ना वो देखिए, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ताकि मैं इसको ना यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ नीचे की तरफ, ताकि हमारे पास ना साथ साथ बनता रहे डाटा। और अगर यहाँ लिखता हूँ मैं पासवर्ड, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर आप देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आया, ये देखिए यहाँ मैं जो भी लिखूंगा वो एक पासवर्ड बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड और यहाँ पर है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो हम आज ये देखेंगे कितनी कितनी टाइप्स की यहाँ पर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं और इनसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैं इस BR को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैंने दोबारा लिखा इनपुट टैग को, और अब देखते हैं कि यहाँ पर हमने बटन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं बटन को, यहाँ मैंने लिखा टाइप में बटन और बटन, और यहाँ पर आया, इसको मैंने किया यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर एक बटन आ चुका है। इस बटन के अंदर कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर लिखना है अपने एक एट्रीब्यूट वैल्यू। ये हम जैसे देखेंगे हमारी क्लास 20 के अंदर, और यहाँ पे जो भी आपने वहाँ पर शो करवाना है वो वहाँ पर आप लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लिक, कुछ भी आप लिखेंगे वो वहाँ पर शो हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं करूँगा क्लिक, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक सिर्फ बटन है ना, ये फॉर्म को करेगा रीसेट ना करेगा सबमिट, कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ एक बटन है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आया, उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद है जी चेक बॉक्स। तो भी आपको पता ही, वो पहले देख चुके हैं। यहाँ पर आया, यहाँ मैंने लिखा इनपुट और क्लास 18 में चेक बॉक्स देख लिया था आपने, ठीक है। अगर यहाँ लिखता हूँ मैं चेक बॉक्स, तो वो हमें दे देगा, ये देखें, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, ये वाला बेसिकली है, ये देखें, ये जो मैंने थे ना बनाए, ये मैंने बनाए थे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है जी कलर। मैं यहाँ पर आया, यहाँ मैंने लिखा इनपुट और यहाँ मैंने ऐड कर दिया कलर, कलर लिखा। इससे क्या होगा वो देखें ज़रा, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पर हमें दे देगा कलर पिकर। जो भी कलर आपने यहाँ पे चूज करना है उसको यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बैकएंड को अटैच नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर कलर पिकर इसने आपको दे दिया है। अगर आप लिखेंगे इनपुट टाइप कलर, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है इनपुट टाइप डेट। यहाँ पर आया और यहाँ मैंने लिखा इनपुट और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसकी जगह डेट, ठीक है। अब देखें क्या होगा, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पर ना हमारे पास आ गया है एक, ये देखें यहाँ पर आप चूज कर लें कोई दिन, यहाँ पर आप चूज कर लें कोई महीना, यहाँ पर आप जो है वो चूज कर लें कोई साल, ठीक है। ये आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट के अंदर जहाँ पर आपको ये कहता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपने देखा ही होगा काफ़ी जगह पर। तो ये वाला ऐसे बनता है, ठीक है। फाइनली आपने देख लिया है, ओके। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी डेट टाइम लोकल। मैं यहाँ पर आए और एक चीज़ और मैं ऐड कर लेता हूँ, इनपुट, यहाँ लिखा मैंने डेट टाइम लोकल। ये सारी जो वैल्यूज है वो आपने याद करनी है, ठीक है। ओके, ये अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला था ना हमारा पहले वाला, जहाँ पर हमने लिखा था डेट को,
वहाँ पर सिर्फ आती थी साल, महीना और दिन। लेकिन अभी जो मैंने लिखा है डेट टाइम लोकल, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा, देखें डेट, महीना, दिन, वक्त भी आ रहा है साथ, उसका ये भी आ रहा है कि AM के PM। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखें यहाँ पर वो पूरा आ चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको ये सब सीख कर। उसके बाद है जी ईमेल। आपने देखा होगा कि बहुत सी होती हैं वेबसाइट, बाकी सब होती हैं, तो उनके फॉर्म्स में आपको ये कहते हैं कि आप अपनी ईमेल लिखें। तो आपने करना है क्या, यहाँ आप लिखना है ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। मैं ना इन सब के साथ लेबल टैग को यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हमने अपना टाइम बचाना, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे कुछ लिख लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर जो ये था ना हमारा, जहाँ पे हमने लिखा था इनपुट टेक्स्ट और ये इनपुट ईमेल में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर ना मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। ये मैंने आपको क्लास 18 में बताया था कि इससे फॉर्म सबमिट होता है इसके साथ, बटन के साथ, इसके साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, सॉरी यहाँ मैं आया, यहाँ मैं कुछ भी लिखा, मैंने किया सबमिट, नहीं हो रहा, ओके। यहाँ पर ना सॉरी एक एरर है, एरर ये है कि हमने यहाँ पर फॉर्म टैग को यूज़ नहीं किया। ओए होए होए, कितनी बड़ी गलती होगी, देख लें। फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म टैग को यूज़ नहीं किया। शायद आपने स्टार्ट में पता चल गया होगा, अगर आपको तो सॉरी मैं भूल गया था, ओहो चले कोई बात नहीं। यहाँ पर आया, अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा ना, जरा देखें, यहाँ कुछ लिखा, सबमिट किया। हम यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आप ईमेल लिखें, ईमेल लिखें, और उसको पता है कि ईमेल के अंदर होता है @ वाला साइन होता है, कहता है ये लिखें, क्योंकि उसको पता है कि हमने यहाँ पर ईमेल ही लिखनी है। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे ईमेल सबमिट नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने लिखा @ अब देखते हैं, सबमिट किया, अब भी नहीं हो रहा, क्योंकि साथ आप लिखना है gmail.com, yahoo.com जो भी। तो यहाँ मैंने लिखा gmail.com, अब करूँगा, अब हो गया है। समझ में आपको आ गया होगा कि जब तक आप एक ईमेल का या जीमेल का फॉर्मेट यहाँ पर नहीं लिखेंगे तब तक आपकी जो ईमेल है वो सबमिट नहीं होगी, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो ये फायदा है ईमेल टैग को लिखने का। आप चाहें तो आप अपने यूजर को ईमेल यहाँ से भी उसकी ईमेल को ले सकते हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं है। फायदा ये है, फायदा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। कोई जब तक वो यहाँ पर ईमेल नहीं लिखेगा तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर लेता हूँ सबमिट, सॉरी कमेंट। तो यहाँ से आपको इनपुट टाइप सबमिट का भी आइडिया हो गया होगा अगर आपने क्लास 18 नहीं देखी, ओके। उसके बाद ईमेल के बाद फाइल, ये देख लेते हैं जी। यहाँ पर आया, मैंने यहाँ लिखा इनपुट और इसकी जो टाइप है वो हमने यहाँ लिखनी है फाइल। ये क्या करेगा, अगर आपने अपने यूजर से लेनी है कोई भी फाइल, तो यहाँ लिखा है चूज फाइल, नो फाइल चूजन। यहाँ मैंने किया क्लिक, और यहाँ से आपका जो है ना यूज़र कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई इमेज, कुछ भी वो जो है वो यहाँ से चूज कर सकता है। जैसे यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ मैं ना ले लेता हूँ कोई वीडियो, आपका जो यूज़र है ये वाली वीडियो ली, यहाँ पर आया, वीडियो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया यहाँ बैकएंड देना हमने किया, तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर आपको ये कहता है कि आपने फाइल चूज करनी है। अगर आप कहीं पर वीडियो कर रहे हैं अपलोड, ऑडियो कर रहे हैं अपलोड, देखा होगा आपने, तो वो ऐसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर हम यूज करते हैं इनपुट टाइप फाइल, और जब यूज़र हमारा इस पर करेगा क्लिक तो हम उसको ले जाएंगे उसके कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ से वो फाइल को चूज करेगा और हमें सबमिट कर देगा, ठीक है। ये देखें, ओके ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, उसके बाद है जी इनपुट फाइल मंथ। अगर आपने लेना है महीना कौन सा है, अगर आपने ये वाली वैल्यू लेनी है तो आप वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने मंथ, ये बहुत आसान चीज़ें हैं सारी, ये देखें ये वाली चीज़, ये वाली। तो यहाँ मैं क्या किया, यहाँ पर आपसे लेगा वो मंथ कौन सा है, मंथ और साल ले लेगा आपसे, ठीक है। ये देखें ये आसान चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद मंथ के बाद नंबर, ठीक है। अगर आपने लेना है अपने यूज़र से कोई नंबर, ठीक है, जैसे बताता हूँ आपको, यहाँ लिखा मैंने नंबर, इस पर किया क्लिक, ये देखिए यहाँ मैं सिर्फ लिखूंगा नंबर 54, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकता, जैसे ABCD यहाँ पर मैं नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर ही ऐड होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ G, नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, आपके सामने ही है।
और यहाँ पर आप कोई सिंबल भी ऐड नहीं कर सकते, जैसे @ हैश, कुछ भी आप नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पर सिर्फ आप नंबर को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम नंबर ले सकते हैं सिर्फ, बस। ओके जी, नंबर पासवर्ड, ये पासवर्ड तो आप देख चुके हैं क्लास 18 के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा पासवर्ड, ये देखें। और जो पासवर्ड का फ़ायदा तो आपको पता ही है, जैसे पासवर्ड होता है, यहाँ मैंने कुछ भी लिखूँगा ना तो वो शो नहीं होगा, ये तो पता ही है आपको, ठीक है जी। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी रेडियो, ये भी आप देख चुके हैं, फिर दिखा देता हूँ आपको एक बार। क्लास 18 देख लें आप, ताकि आपको ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएं। यहाँ लिखा मैंने रेडियो, रिफ्रेश किया, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला ये है रेडियो। इसको हमने यूज़ किया था क्लास 18 में, यहाँ पर कि जो जेंडर है वो मेल है कि फीमेल है, तो उसको हमने ऐसे ही किया था यूज़, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी रेंज। इसका भी इतना कुछ यूज़ है नहीं, वैसे देख लेते हैं। इनपुट, यहाँ मैंने लिख दिया रेंज, और यहाँ पे आके मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट या बैकएंड अटैच नहीं किया हुआ। ओके, यहाँ पर आया, यहाँ हमारे पास उसके बाद है रीसेट वाला बटन भी आपने देखा हुआ है क्लास 18 के अंदर। यहाँ पर आया, यहाँ मैंने लिखा रीसेट क्या करेगा कि जो कुछ भी हमने अभी तक फॉर्म में लिखा है उसको कर देगा रिमूव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ लिखा है गलती से, आपको बाद में याद आया कि ये तो मैंने जो भी लिखा है सब गलत था, ठीक है, तो अब 1 बाय 1 उन सब को अगर आप करें रिमूव तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसकी बजाय यहाँ मैं सब कर लिया सेलेक्ट। अब मैं सिर्फ इस पर करूँगा क्लिक रीसेट के ऊपर, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, सब स्टार्ट हो गया 0 से, तो इसका इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया होगा। रीसेट के बाद सर्च है, ठीक है। ये आपने देखा होगा बहुत सी होती हैं वेबसाइट, जहाँ पर आप वहाँ पर ना कुछ होती है फील्ड होती है, और जब आप उसके ऊपर कुछ भी लिखते हैं और सर्च के बटन के ऊपर करते हैं क्लिक, तो आप उस वेबसाइट के अंदर, मतलब आपने कुछ सर्च करना है ना, तो आप वो कर पाते हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। तो मैं ये देख ही लें आप, कि देखा ही होगा काफ़ी जगह पर। मैंने यहाँ लिखा W3 स्कूल, यहाँ पर आया, ये देखें, ये जो बटन देख रहे हैं ना आप, ये वाला बेसिकली ये बनता है ऐसे, इनपुट टाइप सर्च के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ना हम ऐड करने की बटन, उसके ऊपर आप करेंगे क्लिक, तो जो भी आपने सर्च करना होगा उस वेबसाइट से वो वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल HTML, यहाँ मैंने इस पर किया क्लिक, ये देखें, तो वो उसने हमें वैसे का डाटा दिखा दिया है। तो समझ में आपको बात आ गई होगी, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, क्रॉस के ऊपर सब रिमूव हो गया। मैं तेज इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है। सबमिट वाला आपको मैंने दिखा दिया था। उसके बाद अगर टेलीफोन अगर आपने फ़ोन नंबर लेना है तो वो ले लें, ठीक है जी। इसका भी इतना यूज़ है नहीं वैसे, चलें। टेल ले लिया, और यहाँ पर आपने कोई नंबर लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, तो आप वो यहाँ से लेंगे, इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद अगर जी टेक्स्ट, वो तो सिंपल, जो हमने स्टार्ट में भी किया था, ये वाला सिंपल टेक्स्ट हमें लेना है। यूज़र का नाम लेना है, ठीक है, कुछ भी लेना है आपने, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, ऐसे की जो वैल्यू आप लेनी है वो आप लेते हैं टेक्स्ट के अंदर, कुछ भी। एनीवेज, उसके बाद अगर जी टाइम भी देख लेते हैं जी। टाइम आइडिया तो हो गया होगा कि टाइम करेगा क्या। तो टाइम जो है वो अच्छा, यहाँ पर ले लेता हूँ टाइम, ठीक है जी। ये जो 2 एट्रीब्यूट है ना, ये वाले, ये हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। बाद में क्या, क्लास 20 में, इसके बाद वाली क्लास के अंदर। यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखिए, यहाँ से आपको कहेगा टाइम करें सेलेक्ट, तो ये मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। ओके, अब हमारा जो लास्ट वाला है वो है URL। यहाँ पर आया, यहाँ मैंने लिखा इनपुट, और यहाँ मैंने लिखा URL, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मैं सबमिट का काम दिखाता हूँ कि URL को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। यहाँ मैं आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये वाला है URL वाला। तो बेसिकली ये जो फील्ड है ना, अगर आपने अपने यूज़र से लेना है किसी वेबसाइट का लिंक का URL का नाम, तो वो लिखेगा इसके अंदर। इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है, बाकी आप देखिए फ़ायदा क्या है। यहाँ मैंने URL नहीं लिखा, यहाँ मैंने गलती से, मतलब जानबूझ के कुछ ऐसे का लिख दिया। मैं फॉर्म को करता हूँ सबमिट, नहीं कहता जी प्लीज़ इंटर URL, आपने URL ही इंटर करना है। मैं करता क्या हूँ,
मैं यहाँ से ना URL ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल W3 स्कूल का ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से मैं इसका जो नाम है मतलब जिसका लिंक है कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्म को करता हूँ सबमिट, देखते हैं होता कि नहीं होता। फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ और लास्ट में बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिखा मैंने इनपुट, अगर आप यूज़ कर रहे हैं VS कोड, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे ही होता है, बाकी का नहीं मुझे पता। यहाँ पर गया और यहाँ पर आप जब जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप ना इस टाइप वाला जो एट्रीब्यूट है, अगर आप उसको लिखते हैं ऐसे, आप उसको लिखते हैं खुद से, तो जो मैंने आपको टाइप्स की टाइप एट्रीब्यूट को जो वैल्यू मैंने आपको बताई है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। ये देखें सब दोबारा सुन लें। इनपुट में गए और अगर आप टाइप एट्रीब्यूट को ऐसे लिखते हैं ना खुद से और इक्वल टू अंडरस्कोर लगाएंगे तो आपको वो जो वैल्यूज है वो सारी आपको यहाँ पर शो होंगी। ये देख लें, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डे, टाइम, ईमेल, फाइल, इमेज, सब यहाँ पर शो हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ 2-3 वैल्यू ऐसी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं समझाई, उनका कोई इस्तेमाल नहीं इतना है, ठीक है, या फ्यूचर में हम उनको कभी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पर लिखा है वीक, तो इतना कोई इनका इस्तेमाल है नहीं, ठीक है, तो बाकी वीक देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं वीक क्या करता है। यहाँ पर इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो वीक क्या करेगा, वो आपको एक हफ्ता दे देगा पूरा। ये देखें, ये मैंने किया सिलेक्ट। अगर आपने कहना है अपने यूज़र को कि वो पूरा एक वीक करे सिलेक्ट, तो वो ऐसे होता है, इसका कोई इस्तेमाल इतना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। जो हमारी क्लास होगी 20, इसके बाद वाली क्लास, वो क्लास बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ पर हमने उन सब एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है जिनको हम फॉर्म्स में यूज़ करते हैं और उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं इसका आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो आपने जो क्लास 20 है वो आपने लाजमी देखनी है। ओके, तो आज हमने ये सीखा है कि फॉर्म्स के अंदर इनपुट टाइप्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है, ठीक है। तो आज की जो मेरी क्लास है वो आपने काफ़ी ज़्यादा जो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपका सिर्फ एक काम है कि मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को बार बार देखा करें जब तक आपको समझ में सारी बात नहीं आ जाती। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं क्लास 20 के अंदर। HTML की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और HTML की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।